स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरओआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है वो करने का प्रयास किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट में पिन हुआ मिलेगा, वहाँ से आप जुड़कर कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप कोई भी ऑथेंटिक जेन्युइन क्वेश्चन हो स्टडी करियर से रिलेटेड डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे तो उनको कंसीडर अवश्य किया जाएगा। अननेसेसरी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा और ना ही उसको कंसीडर किया जाएगा। विशेषकर जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। लगातार आपको आज से वीडियो मिलना प्रारंभ होगा। मैंने पूर्व में भी कहा था कि 5 से 7 बजे के आसपास आपको वीडियो मिलेगा। चूँकि बीच में काफ़ी प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, जिस वजह से आपको वीडियो भी नहीं मिल पा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार बहुत सारे छात्रों के कमेंट आए हैं यूपी वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नोटिस जारी किया जाएगा और इसी महीने वीडियो की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फाइनली नोटिस जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिनका भी चयन अन्य कहीं जगहों पर हो चुका है वह लोग बिल्कुल वीडियो में डीवी स्किप करें। रही सेकेंड लिस्ट की बात, तो क्या इसमें सेकेंड लिस्ट के चांसेस बनेंगे? अगर बड़ी संख्या में चयनित छात्र इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो यह अवश्य कहा जाएगा कुछ कैटेगरीज की आपकी जो है सेकेंड लिस्ट आ सकती है। हालांकि ये चीज़ें नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट अपीयर्ड होते हैं उस पर होगा और कितने स्किप करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस पर ये चीज़ें निर्भर होंगी। अगले क्रम में बात करें 1262 जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट को लेकर, मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं कि कई महत्वपूर्ण भर्तियां अपने फाइनल चरणों में हैं, जिसमें से कि 1262 में आपकी जो टाइपिंग की प्रक्रियाएं होंगी उसमें बड़ी संख्या में छात्र सम्मिलित ही नहीं होंगे। ये आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, जिनके 7 से लेकर लगभग 9 नंबर के आसपास ज़्यादा हैं, बिल्कुल आप अपने टाइपिंग पे फोकस कीजिए और साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहिए। यह टाइपिंग आपकी जो है मई लास्ट में शुरू होने के सर्वाधिक चांसेस हैं। मई लास्ट में या फिर जून के प्रथम पखवाड़े में ही टाइपिंग की पूरी प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आप तैयारी करते रहें। जो भी आगे सूचनाएं होंगी सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा दे दिया जाएगा। वहीं पर मैं एक चीज़ और बता दूं आपको 1262 जूनियर असिस्टेंट को लेकर, वीपीओ ऑडिटर की परीक्षाओं को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चुनाव के बाद सिर्फ और सिर्फ आयोग का सबसे पहला प्रयास होगा कि आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको कंडक्ट कराए आयोग। कोई भी विज्ञापन फिलहाल नहीं आएंगे। पुनः एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि परीक्षाएं आपकी ये मान कर चलिए कि जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। जुलाई अगस्त सितंबर माह में सारी पूरी भर्ती परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल तैयारी करते रहिए और समय भी आपका लगभग निकल चुका है। अप्रैल लगभग खत्म होने वाला है। मई सिर्फ आपके पास शेष है। 4 जून को परीक्षा आपके जो है चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, फिर आपकी जो है कार्यवाही वो तेज गति से आगे बढ़ेगी। इसलिए फालतू अननेसेसरी जो लोग बोल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में एग्जाम्स होंगे, ऐसे अननेसेसरी चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर पीईटी 2024 के विज्ञापनों की बात की जा रही है। जुलाई लास्ट में आपके विज्ञापन आने की संभावनाएं बनेंगी वो, और उसके एग्ज़ाम भी लास्ट में ही होंगे। चूँकि काफ़ी एक प्रकार से कहा जाए तो लंबी पूरी प्रोसेस होने वाली है। वैलिडिटी पीईटी 2023 की काफ़ी लंबी है, तो इसलिए एग्ज़ाम्स भी लास्ट में ही होंगे, नवंबर में ही, ये मान के चलिए। तो बीच में विज्ञापन आने से पूर्व ये सारी जो महत्वपूर्ण परीक्षाएँ हैं ये आपकी हो जाएंगी। वहीं पर कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूँ, एएसओ, मंडी परिषद और जेई का परीक्षा परिणाम चुनावों के बाद जारी कर दिया जाएगा। यह परीक्षा परिणाम आपके जून और जुलाई माह में देखने को मिलेगा। यह तीनों अंतिम परिणाम कहीं ना कहीं 1262 वालों के लिए सबसे बड़ा फायदा करेगा। बड़ी संख्या में छात्र ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं तो वो इसको स्किप कर देंगे, डीवी भी स्किप करेंगे। जो बचे आपके छात्र होंगे वो डीवी भी स्किप करेंगे। वहीं पे एपीएस में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे थोड़ा सा विज्ञापन विलंब होगा। साथ ही साथ आरओआरओ का विज्ञापन आएगा, ये मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। जुलाई अगस्त लास्ट में इसके चांसेस बनेंगे। अगस्त लास्ट या फिर सितंबर के प्रथम पखवाड़े में विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसकी पूरी संभावनाएं हैं। तैयारी आप करते रहिए। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी इसके संबंध में वो जुटाकर आपको देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन विज्ञापन आएगा, ये पूरी तरीके से आप निश्चित रहें। एपीएस में जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें भी उसके भी विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। हालांकि कब आएंगे उसके बारे में जैसे ही आगे इन्फॉर्मेशन होगी उसको मैं आपको बताऊंगा। फॉरेस्ट गार्ड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में छात्रों ने पूछा है। इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वीडियो के बाद शुरू होने की पूरी आप उम्मीद रखो और सकारात्मक रहिए। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपकी जो है मेरिट लिस्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा।
वहीं पर सबसे बड़ी जो अपडेट है मुख्य सेविका में कोर्ट केस को लेकर, काफ़ी बड़ी संख्या में छात्राओं ने इसमें कोर्ट केस के संबंध में पूछा था कि क्या अपडेट चल रही है, और साथ ही साथ थर्ड पार्टी के बारे में भी एक चीज़ें इसमें सामने आई। इसमें मुख्य सेविका के संदर्भ में मैंने आपको बहुत पहले ही सबसे पहले आपको बताया था कि इसमें चूंकि कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, यह भर्ती आपकी सबसे पहले प्राथमिकता में थी। कोर्ट केस की प्रक्रियाओं की वजह से आपकी भर्ती डिले हुई बीच में। अब आपके असेंबली के इलेक्शंस के बाद जैसे ही पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद जैसे ही आपकी चीज़ें खत्म होती हैं, यह मान के चलिए कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि इसमें जो माननीय न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक इसमें फाइनल आपके जो है मेरिट लिस्ट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि थर्ड पार्टी, बड़ी संख्या में छात्राओं ने पूछा पर्सनली मैसेज करके सोशल मीडिया पे भी कि क्या इसमें थर्ड पार्टी बना जाए तो क्या कुछ इसमें पॉजिटिव हो सकता है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि सबसे पहले आप कोर्ट केस के चक्कर में बिल्कुल भी थर्ड पार्टी बनने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सिर्फ अगर आपको बनना हो तो जिनको पैसे आप दे रहे हो उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, जेन्युइन है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करना। उसके बाद थर्ड पार्टी बन सकती हो। लेकिन थर्ड पार्टी में कुछ लोगों ने कहा याची लाभ मिलेगा। सबसे पहले ऐसे लोगों को याची लाभ का मतलब जानना चाहिए, यानी याची लाभ होता क्या है। वहीं पर इसमें आंसर की को लेकर भी संभवतः सूचनाएं मिल रही हैं कि कोर्ट केस किया गया है, कि किसी एक प्रश्न पर इसमें जो है संभवतः कोर्ट केस भी किया गया है। यह पूरी तरीके से अगर आप इसमें सोच रहे हो कि स्टे हट जाए और आपके चाहने से कि ऐसा हो जाए कि कुछ सीटों को रोककर जो है शेष पर डीवी के लिए आयोग रिजल्ट जारी कर दे, ऐसे आप लोग अपना पक्ष रख सकते हैं। ये चीज़ें बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि माननीय न्यायालय की प्रक्रिया होती है, उसमें जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल एज इट इज जो माननीय न्यायालय की प्रक्रियाएं हैं कोर्ट केस से हियरिंग से संबंधित वो वैसी ही होंगी। आपके चाहने या फिर ना चाहने से आपके अनुसार नहीं होगा। आयोग अपने स्तर से लगातार प्रयासरत है कि जल्द से जल्द इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हों और आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप अपनी आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन पर फोकस कीजिए, जो पीसीएस या फिर आपके आरओ की या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण टीजीटी या फिर अन्य जो भी आपके एग्जाम्स हों। साथ ही साथ सोशल मीडिया के ग्रुप डिस्कशंस या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल भी बचिए। कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने एग्जाम्स पे। जो पूरी प्रोसेस है वो उतना टाइम पीरियड लगता है। बहुत लंबे समय से हम लोगों ने बहुत सारी भर्तियों के कोर्ट केस और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, इस फील्ड में है तो सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। कहीं पे भी आपको अननेसेसरी किसी चीज़ में इंडल्ज होने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। साथ ही साथ ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं भर्ती भी और भी डिले होती है। इसके कई महत्वपूर्ण उदाहरण आपको पूर्व में भी अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों में देखने को मिला होगा। इसीलिए जो प्रोसेस है आयोग अपने स्तर से सकारात्मक प्रयास कर रहा है। आपको लग रहा हो कि डिले हो रहा है भर्ती, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चूंकि बीच में अब इलेक्शंस भी हैं तो इसलिए वैसे भी आपकी जो है डीवी अब रिजल्ट चुनाव के बाद ही आएगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, ये भर्ती फाइनल होगी। कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं, पूर्व में भी बता दिया है कितनी कट ऑफ डीवी क्या हो सकती है। साथ ही साथ इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट अभी इसलिए नहीं बताया जा सकता कि कितने नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो छात्राएं हैं कि उनके पास जो शैक्षणिक योग्यताएं जो आवश्यक हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो है। इसमें बड़ी संख्या में ऐसी छात्राएं हैं जो इसमें डीवी भी स्किप करेंगी, इनवैलिड भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बताया जाएगा। शेष कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, लेकिन मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें आपको जो है कोर्ट केस ग्रुप डिस्कशन या फिर अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों में इंडल्ज होने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई कीजिए, जो ऐसे भी चीज़ें होंगी आपको यथासंभव जो प्रयास होगा कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएँ। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।